Now I am going to discuss question number first. Question number first is given here. Resistance of a metallic conductor depends on. Option is given here. Its length, its area of cross section, its temperature, all of the above. हम लोग बच्चों जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेनली हमें यहाँ ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। पहला होता है आपका लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है बच्चों? तो डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड्स हम लोग बात किए हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस जो है सो कंडक्टर का डिपेंड करता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि नेचर ऑफ मटेरियल पे जो है सो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर हम लोग मटेरियल को चेंज कर देंगे तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। एंड लास्टली हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर पे भी क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। मेटल के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल के केस में मैंने बताया था कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बच्चों यहाँ ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो लिखा हुआ है कि मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है? तो मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है? तो डेफिनेटली डिपेंड करता है। तीसरा आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हाँ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ये तीनों चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जब मूव करते हैं बच्चों तो यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें रजिस्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको ये बताया कि रजिस्टिविटी जो होता है ना ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ये याद रखेंगे किसी भी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी होता है उसके बारे में हम लोग बात करें तो मेनली वो 2 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा होता है टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज कर दिया तो डेफिनेटली रजिस्टिविटी भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब हम लोग चेंज करेंगे टेम्परेचर को रजिस्टिविटी भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन रजिस्टिविटी जो होता है ना वो कभी भी आपका डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमें ऑप्शन की ओर जब जाएंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि ऑप्शन में दिया हुआ है वायर का जो रजिस्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अभी आपने पढ़ा कि वायर का रजिस्टिविटी जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो फाइनली मैंने ये बोला कि टेम्परेचर और मटेरियल पे क्या करता है, रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड। तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंडीशंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल है बच्चों, R1 के इक्वल है। तब लेंथ का वैल्यू जो है ना L1 है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो किसके इक्वल है, तो आपका A1 के इक्वल है। सेकेंड कंडीशंस दिया हुआ है बच्चों, जो मेरा फाइनल कंडीशंस बनेगा लेंथ को बोला जा रहा है यहाँ क्या कर दिया गया है, तो लेंथ को डबल कर दिया गया है। तो इनिशियल लेंथ कितना है बच्चों, L1 के इक्वल है। तो L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2L1 हो जाएगा। और रेडियस के साथ रिलेशन दिया हुआ है कि रेडियस को भी डबल कर दिया गया है। तो अगर इसका रेडियस हम लोग R1 के बराबर मानते हैं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R2, जो क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल का आपका डबल दिया हुआ है 2R1 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि किस फैक्टर से रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा। तो हम लोग पढ़े थे
आर का फॉर्मूला होता था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का रो इंटू एल बाई ए। यहाँ बच्चों क्वेश्चन में देख लें हम लोग रिलेशन किसके बीच में चल रहा है, लेंथ के साथ चल रहा है और रेडियस के साथ चल रहा है। तो हम लोग बोले थे कि आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, तो रो बन जाएगा, एल हो जाएगा। और जब भी आपको रेडियस दिया रहेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग रिलेशन जो है सो देख रहे हैं कि आर का रिलेशन एल के साथ क्या है आपका, डायरेक्टली है, और आर का रिलेशन रेडियस के साथ क्या है, इनवर्सली है। यानी हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ से हम लोग रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन बन जाएगा R2 बटे R1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली है आपका, आप लिखेंगे यहाँ L2 बटा L1, और यहाँ देख रहे हैं इनवर्सली है तो आपका R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर, यानी दोनों का पावर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ से बच्चों हम लोग वैल्यू को पुट जब करेंगे तो ये बन जाएगा R2 बटा R1 बराबर, L2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 2L1 के इक्वल है, बाय L1 हो जाएगा। इंटू R1 का वैल्यू आपने देखा है किसके इक्वल है, R1 के इक्वल ही है। और R2 का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल है, तो ये आपका 2R1 के इक्वल हो जाएगा। ये R1 से आपका R1 कैंसिल हो जाएगा। ये R2 बटा R1 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखिए L से L भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 आएगा, नीचे में आपका 1/4 आएगा, यानी कितना बचेगा, 1/2 बनेगा। जब हम लोग R2 का वैल्यू यहाँ से बच्चों फाइंड करेंगे तो R2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, R2 बराबर आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एच लार्ज हो जाएगा, तो ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करें तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या क्या होता है, P बराबर V इंटू I होता है। फिर आपने पढ़ा था P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था V स्क्वायर बाय आर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं आई स्क्वायर आर, तो ये फॉर्मूला होता ही है, V इंटू आई भी होता है, V स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई आर स्क्वायर क्या होता है आपका फॉर्मूला नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ बच्चों, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी कंडक्टेंस जो होता है बच्चों ये आपका रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। बोला जा रहा है एक कंडक्टर है जिससे होकर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यानी गिवन करके हम लोग बच्चों जब बात करेंगे तो यहाँ करंट का वैल्यू हमें दिया हुआ है। करंट का मतलब आई का वैल्यू दिया हुआ है, किसके इक्वल है, 10 एम्पियर के इक्वल है। और कितने सेकंड्स में पास हो रहा है, तो 2 मिनट्स में पास हो रहा है। यानी टी का वैल्यू आपको 2 मिनट्स दिया हुआ है। हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकंड्स होता है। तो हम लोग 2 मिनट्स को क्या करेंगे, सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 60 सेकंड्स हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है चार्ज का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से आई बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। हम लोग क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू टी, यानी आई और टी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो चार्ज आ जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 है, इंटू 2 इंटू 60 क्या है आपका, ये टाइम का वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 कूलम जो है सो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही हम लोग नाम दूसरा क्या लेते हैं, रेजिस्टिविटी लेते हैं। क्या होता है, रेजिस्टिविटी।
हम लोग जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, आर इंटू आपका ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल बराबर आपका रो हो जाएगा। इसी रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी का यूनिट हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है, तो एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस। तो हम लोग जानते हैं आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ए का मतलब क्या है, एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ओम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चेक करेंगे तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ अ वायर इज स्टिच टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स। जब भी क्वेश्चन में बच्चों आपका स्टिच टर्म्स का यूज अगर हो जाए, तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम लोग R1 मानते हैं, उस समय लेंथ किसके इक्वल है बच्चों, L1 के इक्वल है। फाइनल कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि लेंथ जो है ना स्टिच करने के बाद ट्रिपल हो गया, यानी L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3L1 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको R2 फाइंड करना है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, जब भी स्टिच का केस आए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ हो जाता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं R2 बाय R1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, L2 बटा L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, L2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो L2 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3L1 के इक्वल है, और L1 आपका L1 ही रहेगा। ये देखो कैंसिल हो गया, यानी सिंपल सा बात करेंगे तो R2 बटा R1 का जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। यानी R2 का वैल्यू 9:R1 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टिच करने के बाद इनिशियल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स जो है सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों दिया हुआ है, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। वायर का रेजिस्टेंस जो है ना आर के इक्वल है, जब लेंथ आपका कितना है बच्चों, तो लेंथ इसका जो है आपका एल के इक्वल है। 10 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस बनेगा बच्चों कितना बनेगा, तो आपका आर बाई 10 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, आर बाई 10 बनेगा। अब बोला जा रहा है इसको हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें नंबर्स ऑफ वायर्स भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 10 हो जाएगा। यानी हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आर बाई 10 के इक्वल हो जाएगा। और नंबर ऑफ वायर्स कितना होगा बच्चों, तो ये आपका 10 वायर्स जो है सो टोटल आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कनेक्ट किया है, लेकिन सभी का जो रेजिस्टेंस है इक्वल है। तो हम लोग यहाँ आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा आपका, आर बाय एन हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाय एन हो जाएगा। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट ही फाइंड करना है। आर का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो आर का वैल्यू आपका आर बाय 10 के इक्वल है। और नंबर ऑफ वायर्स कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आर बाय 10 इंटू 1/10, यानी आर बाय 100 आएगा। आर बाय 100 का मतलब कितना है, 0.01 आर हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 0.01 आर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। हम लोग जानते हैं जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं आर का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स के इक्वल दिया हुआ है। और करंट का वैल्यू वाई के इक्वल दिया हुआ है, तो वाई का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और टाइम का जो वैल्यू है बच्चों, ये जेड के इक्वल दिया हुआ है। तो जनरेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जेड। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन।